Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 4, part 4. आज हम लोग आपके एसएस के जो चैप्टर नंबर 4 है और उसके बाद जो है पार्ट 4 है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों ने जो ब्रिटिशर्स थे हम लोगों को जो अलग करने के लिए डिवाइन एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी चुप नहीं बैठा था। जालियांवाला बाग लोगों ने जाना था कि कैसे वहाँ पे जनरल डायर ने बैसाखी के दिन इनोसेंट लोगों को मार डाला था। मारा गया था 1000 लोग, लेकिन सिर्फ वहाँ पे 380 लोगों का ही नाम आया था। और वहाँ अंदर जो वेल थे वहाँ पे सब अपने जान बचा के लिए जो ड्राई वेल थे उसमें कूद के अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो ये जो हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि गांधी जी जो है ब्रिटिशर्स से नाराज़ हो गए थे और उनके ऊपर से उनका विश्वास उठ गया था। उन लोगों ने खुद नेशनल कांग्रेस का संगठन बनाया था और जो है जनरल डायर की पनिशमेंट मांगी थी। तो जनरल को पनिशमेंट तो नहीं गया था, बल्कि उसको पुरस्कृत किया गया था और उसको जो है इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था ताकि वो यहाँ पे कभी ना आए। ये जो बात हमारे भारतीयों को बहुत ही गहरा सदमा पहुँचा था कि इतना बड़ा हादसा के बाद भी जो ब्रिटिशर्स जो है अपना ही साथ दे रहा है और न्याय का साथ नहीं दे रहा है। तो इन लोगों ने अपने जो है आंदोलन छेड़ा था, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जानते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, ये चैप्टर है आपके हिस्ट्री का, तो आज हम लोग जानते हैं। Non-corporation movement. The Nagpur Conference gave the approval to non-corporation movement December 1920. 1920 में जो है नागपुर कॉन्फ्रेंस में अप्रूवल मिला है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का। इंडिपेंडेंस नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर गवर्नमेंट के पास जो है कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा शक्तिशाली डिमांड माना। स्वस्वरम अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उन लोग जो है अपने खुद का जो है स्वसम करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के साथ। कॉन्स्ट्रक्टिव एक्सेप्ट इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्टैंडर्ड इंस्टेंट। जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट था, इन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो थे, जो मूवमेंट था हिंदू मुसलमान के एकता का, तो ये जो है उन लोगों का इंटेंस करके एक किया गया था। ऑन यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स, उन लोग ये सोचे थे कि जो स्वदेशी चीज़ है वही जो है ये लोग यूज़ करेंगे। रिवरियल ऑफ स्पिनिंग वेल्स एंड एवरी हाउस, सबके घर में जो है चरखा, जिससे धागे को काट के धागा बनाया जाता है, रुई को काटे, वो सबके घर में होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फॉर तिलक स्वराज्य फंड, 1 करोड़ रुपया जो है तिलक स्वराज्य फंड से उन लोगों ने कलेक्शन किया। एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन प्रोविजन एट्सेट्रा। एबोलिशन जो अनटचेबिलिटी था, इसमें जो जातीय हमारे एजुकेशन थे, प्रोविंसन थे, ये एट्सेट्रा यहाँ पे बताया गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था? द नेगेटिव एस्पेक्ट्स कॉन्सिस्ट ऑफ गिविंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो थे उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बॉयकॉट लेजिस्योर, जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज थे वो बॉयकॉट करने लगे। रेजिन फ्रॉम द गवर्नमेंट कोर्ट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स एंड अनर आर्टिकल्स। उन लोग जो है अपने जो कपड़े थे स्वदेशी, जो जितने भी फॉरेनर क्लॉथेस थे उसको उन लोगों ने वर्जन किया और जो देसी वस्त्र है खादी का वो धारण किया था। प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था? इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर देयर टाइटल्स केसर हिंद एंड किंगहुड ऑनर
रिस्पेक्टिवली। केसरी हिंद और किंगहुड ऑनर जो है उन लोगों ने अपना टाइटल या सरेंडर करके। अदर लीडर्स ऑफ द नेशन ऑल्सो गेव अप इन द टाइटल्स एंड पोजिशंस। जो अदर लीडर्स थे इस देश के काम में, उन लोगों ने भी अपना पोजिशंस के नाम लिए। स्टूडेंट लेफ्ट इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। जो बच्चे थे वो इंग्लिश स्कूल और कॉलेज से निकल गए, छोड़ दिए। एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लॉथेस वेर सेट ऑन फायर। जो बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे फॉरेन क्लॉथेस जो है वो आग में जलाया गया। वेन ड्यूक ऑफ कैनाथ केम टू इंडिया। जब कैनाथ इंडिया में आए, ही वॉज अ बॉयकॉटेड 1921 नवंबर। उन्होंने भी ये बॉयकॉट किया 1921 में। द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड। जो सेरेमनी रखा गया था प्रिंस को, वो भी वर्ल्ड्स के लिए वो भी बॉयकॉट किया गया। सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट ऑन अदर लैंड। ऐसे बहुत कुछ घटना घटने लगी जो कि दूसरे जगह पे भी होने लगी। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी तरफ देखा जाए, नेशनल स्कूल एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश। जातीय स्कूल और कॉलेज जो है उसका स्थापन किया गया। लाइक काशी, बिहार, जयमा, मैला, गुजरात एट्सेट्रा विद्यापीठ जो है वो बनाया गया। ड्यू टू द वर्जियस पैराग्राफ ऑफ स्वदेशी गुड्स at the importance of import of cloth, footwear, luxurious items, and England reduced an स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी जो वस्तु थे वो सब जो है वेरियस तरह के चप्पल भी जो है वो स्वदेशी, लग्जरियस जो आइटम्स थे इंग्लैंड के वो उसको नकारा गया। द रिएक्शंस रेटल ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो रिएक्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिला दिया। The government was shocked by this kind of huge economic loss to England। जो गवर्नमेंट थे वो बहुत ही शॉक्ड हो गए हैं कि इस तरह के जो ह्यूज बहुत ज़्यादा आर्थिक परिस्थिति जो है इंग्लैंड में लॉस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उनके जो कपड़े थे वो वर्जित करके अपने खुद के जो स्पाइनिंग जो व्हील होते हैं, मतलब जो चरखा होते हैं घर पे जो है रुई काट के धागे बना के कपड़े पहनने लगे। इस वजह से मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ वॉज कलेक्टेड इन तिलक फंड। तिलक फंड से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है कलेक्ट किया गया। ऑन मेनी ओकेशन, कोई भी ओकेशन जो था, द हिंदू मुसलमान इमिग्रेट प्रेडोमेंट दोनों साथ में मनाते थे। द मोलपा रेवलट मालाबार का जो था बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऑफ मुस्लिम प्रेजेंट डिजर्व्स क्रिटिसाइजेशन सपोज बाय द ब्रिटिश आर्मी। जो मोलपा रेवलट था मालाबार में, हिंदू मुसलमान के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ये डिज़र्व कर रहे थे क्रिटिसाइज्म, तो ब्रिटिश आर्मी को सरप्रेस्ड कर गया। अब जो है द गवर्नमेंट एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुपरेशंस। गवर्नमेंट ने जो है सुपरेशंस का पॉलिसी को अपनाया। अनकंट्रोल लाठीचार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट एंड इनह्यूमन टॉर्चर वॉज मेटेड आउट। गवर्नमेंट जब देखा कि हमको इतना लॉस हो रहा है कि इंग्लैंड में के जो मार्केट है आर्थिक स्थिति में घटाव आ गया, तो उन लोगों ने क्या किया, लाठीचार्ज शुरू किया, फायरिंग किया, अरेस्ट करने लगे और बहुत ही अमानसिक अत्याचार करने लगे। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक हिंदू मुसलमान यूनिटी वेर मेड। वो लोग इतना कुछ करके भी हिंदू मुसलमान के एकता को तोड़ नहीं सके। द चूड़ी चूड़ा इंसिडेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। द चूड़ी चूड़ा जो है, पीपल टुक आउट अ रैली इन द चूड़ी चूड़ा विलेज इन गोरखपुर। चूड़ी चूड़ा गाँव में जो लोग हैं उन लोगों ने रैली निकाला था उत्तर प्रदेश में। द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल। और पुलिस जो है ओपन फायर करने लगे लोगों के ऊपर। बट व्हेन दे रैन शॉट ऑफ बैट bullets, people attacked the police station and the fire in 21 policemen died। और जो लोग थे वो भी ये बुलेट्स में भाग गए। कुछ थोड़ा सा ही नुकसान हुआ था, लेकिन जो हमारे भारतीय लोग थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग से जला दिया, जिसमें 21 पुलिस मारे गए। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़, ये जो न्यूज़ जब सबके पास पहुंचा, भयानक न्यूज़, गांधी जी ने कहा, आई हैव कमिटमेंट हिमालय ब्लेंडर बाय गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली।
गांधी जी ने कहा कि हिमालय जो है वो हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो सत्याग्रह जो है हम लोग करेंगे और ऐसे लोगों के हाथ में हम लोग कभी नहीं देंगे जो अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये मूवमेंट है अभी का अभी ख़त्म करो। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन corporations and the effects. Non-corporation and effects. This movement did not achieve its desired aims. The both and negative and constructive aspects manage the great in people. Awareness of their rights. ये मूवमेंट जो है ये अचीव नहीं हुआ, उसके एम जो है वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो राइट नहीं था। एंड नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर्स क्रिएटेड। गवर्नमेंट के आसपास जो है एक नकारात्मक जो है सोच जो है वो बढ़ने लगे। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशंस अगेंस्ट इनजस्टिस, और उसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली फीलिंग आने लगा कि अपोजिशन के खिलाफ कैसे न्याय दिया जाए। देयर वाज अ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द क्लासेस ऑफ इंडिया। एक राजनीतिक सत्ता था जो शुरू हो गया था भारत में। द फेथ इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रॉन्गर। जो आज़ादी की लड़ाई थी वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया। The fear of lathi punishment and imprisonment was enough. The youth and women to came forward and serve their nations, and Congress became to organizations of the people. School giving national educations began. Hindi started getting more importance in English. The movement that was the limited of cities and town and intellectual spared to the people and village. तो यूथ थे और दो औरत थे, वो भी इस जाति के देश के काम में आगे आए और एक संस्था बनाया जो लोगों ने उसमें जो है जातीयता जो है पढ़ाई लिखाई में वो काम आया शुरू किया एजुकेशन में, और हिंदी को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया इंग्लिश से ज़्यादा। और ये मूवमेंट जो है लिमिटेड सिटीज़ में ही होने लगा और ये बहुत ही जल्दी जो है गांव में भी फैलने लगा। अब जो है नेहरू फॉर्म द स्वराज्य पार्टी आफ्टर द विड्रॉल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नेहरू जो है वो स्वराज्य पार्टी को स्थापित किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद। देयर पर्पस was to enter the legislative assemblies, oppose the unfair politics of the government. The leaders of the Swarajya party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolitions of untouchability, Hindu Muslim unity, revival, spanning will, liquor problem, etc. ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था इसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाए गए। गवर्नमेंट के जो है उसने कहा कि ये अनफेयर है। द लीडर्स जो थे स्वराज्य पार्टी के उन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ को अपनाया। गांधी जी जो है वो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान को साथ में रहना है और सब साथ मिलके ये चरखे को चला के हमको आगे बढ़ना है। स्वराज्य पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्शंस ऑन द लेजिस्लेचर हेल्ड इन नवंबर 1903। स्वराज्य पार्टी जो है कॉन्स्टेंट इलेक्शन जो है इसका 1923 में बिठाया गया एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी वाज इलेक्टेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड गॉट द क्लियर मेजोरिटी। इसका जो कैंडिडेट था स्वराज्य पार्टी का उसको चुना गया सेंट्रल लेजिस्लेचर्स के दौरान से, और ये जो है उसको मेजोरिटी मिला गया, उसको साथ मिला गया, उसकी जो लोग उसमें शामिल हुए। It did not get the majority Bengal but emerged strong party। ये मेजोरिटी नहीं है, बंगाल ने कहा ये एक शक्तिशाली दल है। मोतीलाल नेहरू was elected into the central legislatures and party leader the चित्तरंजन दास was elected the Bengal बेस्ट। मोतीलाल नेहरू का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है बेटा, तो आप लोग देख लेना। नेहरू जो है उसको चुना गया है सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी के, चित्तरंजन दास को जो है बंगाल को संभालने के लिए दिया गया। Swarajya Party disapproved the government budgets and proposals and resisted the unjust politics and the government. It completed government is considered the problems the people due to the working of the Swarajya Party. Only government had to appoint to साइमन कमीशन 2 years earlier। स्वराज्य पार्टी जो है वो डिसप्रूव, वो अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहा। गवर्नमेंट के जो बजट्स थे, जो प्रपोजल्स थे, वो अनजस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये प्रॉब्लम को देखा, और जो स्वराज्य पार्टी है वो जो साइमन कमीशन 2 ईयर पहले जो है लगाया था
उसमें इसको अपॉइंट किया था। स्वराज्य पार्टी फंक्शन डिसिप्लिन मैनर ऑफ एस्टेब्लिश्ड हाई प्रोक्लेमेटरी प्रैक्टिस प्रूव्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडिया कैन कंटिन्यूअसली डेमोक्रेटिकली द एजुकेटेड क्लास ऑफ द अट्रैक्टेड स्वराज्य पार्टी नेशनल एवेंसेंस रिगमेज पीपल द पार्टी प्लेड curricles and beginning achievements and independence very near. All this indicates the importance of the party. स्वराज्य पार्टी जो है वो फंक्शन, उसका फंक्शन ऐसा था कि उसका जो मैनर थे वो संस्था जो है पार्लियामेंट में प्रैक्टिस करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत को और डेमोक्रेटिक के लिए सपोर्ट करते थे। एजुकेटेड क्लास जो थे उसको अट्रैक्ट करते थे स्वराज्य पार्टी से। नेशनल अवेयरनेस जो थे, रीएमग्रेस्ट जो लोग थे उस पार्टी को उन लोग चयन करते थे। अपने अचीवमेंट जो है वो लोग धीरे धीरे अपने कदम बनाने लगे अपने आज़ादी के तरफ, बहुत ही नज़दीक आ गए। ऑल दिस इंसिडेंट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ द पार्टी, और ये सब इंडिकेट जो होता है ये पार्टी को बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे थे। वर्ड द डेट चित्तरंजन दास इन जून, जब चित्तरंजन दास का 1925 में मौत हो गया तो स्वराज्य पार्टी जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। सम मेंबर्स बिगन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट वाइल द अदर्स एस्टैब्लिश, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, कुछ अलग जो है वो संस्था बनाने लगा। न्यू पार्टी नेम्ड द नेशनल पार्टी, कि स्वराज्य पार्टी जो खत्म हो गया चित्तरंजन दास के गुजर जाने के बाद, तो वो एक दूसरा पार्टी का बनाया गया और उसका नाम दिया गया नेशनल पार्टी, जातीय पार्टी। दस द प्रेजेंटिव्स ऑफ स्वराज्य पार्टी रिड्यूस्ड इन द 1926, जो इसका प्रेस्टीज है 1926 इलेक्शन में इसको रिड्यूस किया गया। ऑल इट्स मेंबर लॉस्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस में जो लोग थे वो बहुत ही भयानक से एक्सेप्ट किए थे। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवेंट्स क्रिटिसाइड द पार्टी स्ट्रांगली, जो बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे ये दोनों बहुत जो थे इस पार्टी को बहुत ही शक्तिशाली बनाया और इसको संभाला नेशनल पार्टी को। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, साथ साथ आपका ये चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको जो है इसमें से स्वराज्य पार्टी शॉर्ट नोट्स में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन शॉर्ट नोट, चूड़ा चूड़ी शॉर्ट नोट्स, और नेगेटिव एक्सेप्ट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये जो है ये शॉर्ट नोट्स आपको 2 टाइम्स शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। और इसके साथ साथ होमवर्क में आपको 20 हार्ड वर्ड्स भी मुझे करके बताने हैं, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।